जी, अपना परिचय दें आप। जी, जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हूँ और कौशल्या नंदगिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष। आपके परम आराध्य भगवान भोले भंडारी शिव जी हैं, जो योगी कहलाते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। तो आप लोगों की जो दिनचर्या है, उसमें आप धर्म तो करते हैं, पूजा है, पाठ है, बाकी और विधि विधान करते होंगे। इसके अलावा अध्यात्म एक शब्द है, बिल्कुल। देखिए, हम लोग आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग साधना करते हैं। बिना साधना के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई साधना जो भी करता है तो कोई दिखा के नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम लोग साधना करते हैं, साधना के साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं और फिर समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं, उनके आवाज़ बन के हम लोग आगे भी आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग किन्नर परंपरा आज से तो है नहीं, ठीक है ना, सदियों से है। शिव आप जाके पीछे जाके देखेंगे इतिहास में भी, तो आप चाहे वो क्या बोलते सत्य युग देखिए, चाहे आप द्वापर युग देखिए, चाहे आप त्रेता युग, मानव का जी सृष्टि हुआ है। जी जी, जो तीसरा पक्ष है आपका, थर्ड जी जेंडर, जी जी जी, वो आप हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी, पहले मेरे सुन लीजिए कि शिव पुराण में भी शिव भगवान का सबसे पहला गढ़ किन्नरों को माना गया है, ठीक है, ये तथ्य है। और रामचरितमानस में भी किन्नरों को 26 बार उल्लेख किया गया है ना। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, जहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है, देव दनुज किन्नर नर शरीरी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो हम लोग का ये उपदेवता के रूप में द्वापर युग तक पूजा गया किन्नरों को। और हमारे देश में फिर मुगलों ने शासन किया और फिर अंग्रेजों ने शासन किया, तो किन्नरों के इतिहास को एकदम खत्म करने की कोशिश किया गया, ठीक है ना। और किन्नरों के जितने भी मठ मंदिर था, उसमें से उजाड़ के किन्नरों को अपने घर में ले जाके गुलाम बनाया, ठीक है ना। तो इसमें ना कहीं हमारे किन्नर परंपरा में भी बहुत क्षति हुआ। और फिर उसके बाद हमारे देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद 2014 में हम लोग का नालसा जजमेंट पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तब जाके हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला और समाज में जीने का हम लोग का हक मिला, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी इस समाज के एक अभिन्न अंग है ना। और आज जाके हम लोग को इसी समाज में रहने के बावजूद भी हमेशा अनदेखा किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, अपहेलित किया जाता है। ऐसा ना करें। हाँ, हम कोई दूसरे उससे नहीं आई हूँ, एलियन नहीं हूँ मैं, दूसरे दुनिया से नहीं, इसी दुनिया के हैं, ठीक है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस माँ से जन्म आपका हुआ है, उसी माँ के कोख से भी हमारा जन्म हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोग स्वीकारिए, सम्मान दीजिए किन्नर समाज के। और आप लोग से मैं यही कहूँगी। मैं ये पूछना चाह रहा कि अभी आप समाज को, हेलो, भेज रही हूँ, भेज भेज न रे बाबा, कहाँ गया है, ले बात कर, कौन वाला टेंट में भेजना है। तो आप भी संजना को बोला कहाँ गई। समाज में आपका भी क्या योगदान है? मोटे क्यों नहीं, समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज हमको प्यार देगा, सम्मान देगा, तो हमारा क्या दायित्व तो नहीं बनता समाज को कुछ देने के लिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि समाज के मुख्य धारा में जुड़ के राष्ट्र की उन्नति करें, और कर भी रहे हैं। हम लोग धर्म का काम तो कर ही रहे हैं, समाज के कार्य भी करते हैं, है ना। अभी कोरोना काल में सब किन्नर बहने लोग सब हर जगह से रोड में उतर के सबको राशन वितरण किया गया, मास्क वितरण किया गया, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे समय आता है तो किन्नर हमेशा ही मदद करते हैं। अभी आपको अपने लिए क्या, अपने किन्नर अखाड़ा या किन्नर समाज के लिए क्या दर्द महसूस करती हैं आप? अभी सुनिए, अभी कोई दर्द नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक नमो स्तर नारायण, पर, या अभी कोई ऐसा दर्द नहीं है। अभी बहुत हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय हमारे क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नरों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है उधर। और हम लोग अब मुख्य धारा में रह के समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आपका धन्यवाद।
जैसे ये किन्नर अखाड़ा है और ये बाहर का परिदृश्य है, वहाँ पर हवन के लिए तैयारियां हो रही है, पूजा विधि विधान और नमः पार्वती पते हर हर महादेव।